सामान्य अध्ययन MCQS हिंदी पाठ 51। पहला प्रश्न, एक निम्नलिखित में से किस में आप ऊर्जा दक्षता ब्यूरो फॉर एनर्जी एफिशिएंसी का स्टार लेबल पाते हैं? 1 छत के सीलिंग पंखे, 2 विद्युत गीजर, 3 नलिकारूप प्रतिदीप्ति ट्यूबुलर फ्लुओरेसेंट लैंप। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न, 2 समाचारों में कभी कभी देखे जाने वाले आधार क्षय एवं लाभ स्थानांतरण बेज एरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग पद का क्या संदर्भ है? ए संसाधन संपत्र किंतु पिछड़े क्षेत्राएं में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा खनन कार्य, बी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले कर अपवचन पर प्रतिबंध लगाना, सी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किसी राष्ट्र के आनुवंशिकी संसाधनों का दोहन, डी विकास परियोजनाओं की योजना एवं कार्यान्वयन में पर्यावरणीय लागतों के विचारों का अभाव। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न, 3 हाल ही में हमारे देश में पहली बार निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक विशेष तितली को राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न, 4 हाल ही में बना द मैन हू न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला चलचित्र किसके जीवन चरित्र पर आधारित है? ए एस रामानुजन, बी एस चंद्रशेखर, सी एस एन बोस, डी सी वी रमन। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न, 5 निम्नलिखित में से कौन सा से वह वे सूचक है जिसका जिनका PCIP द्वारा वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट बनाने में उपयोग किया गया है? 1 अल्पपोषण, 2 शिशु वृद्धिरोधन, 3 शिशु मृत्यु दर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2 और 3, डी केवल 1 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न, 6 निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कभी कभी समाचारों में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द देखने को मिलते हैं? ए WTO मामला, बी सार्क मामला, सी UNFCC मामला, डी FTA पर भारत EU वार्ता। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न, 7 अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी IMDC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 IMFC विश्व अर्थव्यवस्था से सरोकार रखने वाले विषयों पर चर्चा करता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF को उसके कार्य की दिशा पर सलाह देता है। 2 IMFC की बैठकों में विश्व बैंक प्रेक्षक की भांति भाग लेता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न, 8 FAO पारंपरिक कृषि प्रणालियों को सार्वभौम रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम GIAS की हैसियत प्रदान करता है। इस पहल का संपूर्ण लक्ष्य क्या है? 1 अभिनिर्धारित GIAS के स्थानीय समुदायों को आधुनिक प्रौद्योगिकी, आधुनिक कृषि प्रणाली का प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना जिससे उनकी कृषि उत्पादकता अत्यधिक बढ़ जाए। 2 पारितंत्र अनुकूली परंपरागत कृषि पद्धतियां और उनसे संबंधित परिदृश्य लैंडस्केप कृषि जैव विविधता और स्थानीय समुदायों के ज्ञान तंत्र का अभिनिर्धारण एवं संरक्षण करना। 3 इस प्रकार अभिनिर्धारित GIAS के सभी भिन्न भिन्न कृषि उत्पादों को भौगोलिक सूचक जियोग्राफिकल इंडिकेशन की हैसियत प्रदान करना।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1 और 3। बी. केवल 2। सी. केवल 2 और 3। डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। भारत में पूर्व संवेष्टि प्री पैकेज्ड वस्तुओं के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा और मानक पैकेजिंग और लेबलिंग विनियम 2011 के अनुसार किसी निर्माता को मुख्य लेबल पर निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अंकित करना अनिवार्य है? 1. संघटकों की सूची जिसमें संयोजी शामिल हैं। 2. पोषण विषयक सूचना। 3. चिकित्सा व्यवसाय द्वारा दी गई किसी एलर्जी प्रतिक्रिया की संभावना के संदर्भ में संस्तुतियां यदि कोई हैं। 4. शाकाहारी मांसाहारी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. 1, 2 और 3। बी. 2, 3 और 4। सी. 1, 2 और 4। डी. केवल 1 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 10. व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक ईज फॉर डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग समाचार पत्रों में कभी कभी दिखती है। निम्नलिखित में से किसने इस रैंकिंग की घोषणा की है? ए. आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD। बी. विश्व आर्थिक मंच। सी. विश्व बैंक। डी. विश्व व्यापार संगठन WTO। इस प्रश्न का उत्तर है सी।